जब घोषणा होगी तो हम लोग देखेंगे, चिट्ठी आएगी सामने, वो तो घोषणा करना ही आज नहीं तो कल। पटना मेट्रो का उद्घाटन किया गया है आज। चुनाव होगा तो सब होता ही रहेगा। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर निशाना साध दिया है और साथ में जिस तरीके से आज पटना मेट्रो का उद्घाटन हुआ, क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं तेजस्वी यादव, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। सर आज सर चुनाव आयोग के द्वारा डेट घोषित की जाएगी। चिट्ठी जब घोषणा होगी तो हम लोग देखेंगे, चिट्ठी आएगी सामने, वो तो घोषणा करना ही आज नहीं तो कल। सर कल आप लोगों ने लंबी बैठक की सर, महागठबंधन ठीक है, अभी और चलेगा। सर क्या हाल? ठीक है। जननायक को लेकर के काफी विवाद हो रहा है, कहा जा रहा है कि नाम चुराया जा रहा है। सर आज पटना मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। पटना मेट्रो का उद्घाटन किया गया है आज। चुनाव होगा तो सब होता ही रहेगा। तो सुना आपने क्या कुछ उन्होंने कहा। सीधे तौर पे वो ये कहते नजर आए कि ऐलान तो होना ही था, क्योंकि चुनाव है इस साल के अंत में, महज कुछ ही महीने अब बाकी रह गए हैं बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर। आज तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, जहां पर ये संभावना है कि बिहार विधानसभा के चुनाव का तारीखों का कब ऐलान होगा। 2 दिवसीय दौरे पे थी बिहार में चुनाव आयोग की टीम, जहां पर राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी की और इसके साथ ही उनसे सजेशन भी लिया गया कि 1 चरण में होगा या 2 चरण में होगा। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ये कहते हुए नजर आए कि हम चाहते हैं कि 2 चरणों में चुनाव हो। लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं संजय झा, उन्होंने ये कहा कि 1 चरण में ही चुनाव होना चाहिए। सुर अलग थे, लेकिन चुनाव को लेकर लगभग सबका यही कहना था, या तो 1 चरण या तो 2 चरण में चुनाव होने चाहिए। और ऐसे में बिहार के नेता प्रतिपक्ष, जिनको चुनाव आयोग पे भरोसा तो नहीं है, क्योंकि वो सीधे तौर पे यही कहते हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की टट्टू है। और इसके साथ ही ये भी इल्जाम लगाया कि वोटर्स का नाम काटा गया। एसआईआर का मुद्दा बिहार की राजनीति में कितना गर्म था वो भी आपको पता होगा। वोटर अधिकार यात्रा, जहां पर अगर हम बात करें तो राहुल गांधी तक पहुंच गए थे और पूरे बिहार में उन्होंने बताया किस तरीके से वोट चोरी हो रही है और वोट चोर के नारे भी लगे, गद्दी छोड़। जिसके बाद बिहार अधिकार यात्रा, लगातार एसआईआर का मुद्दा बिहार की राजनीति में गर्माता हुआ नजर आया। और इसके साथ ही जो तस्वीरें थी वो भी धीरे धीरे साफ हो गई। लेकिन देखिए, एसआईआर भी पूरी तरीके से पूरा हो चुका है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में भी थी, उसमें भी ये बताया गया कि किस तरीके से वोटर्स को अपने वोटों का ज्ञान होना चाहिए, वो किस तरीके से वोट दे सकते हैं। और इसके साथ ही आज महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सबकी नजर बनी हुई है, हलचल तेज है बिहार की राजनीति में। और कुछ ही समय बाद ये ऐलान हो जाएगा कि कौन कौन से दिन और कौन कौन से तारीख को बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा। 2 गठबंधन है, इंडिया अलायंस, एनडीए अलायंस, और इन 2 धाराओं के बीच में जनसुराज भी बह रही है। अब देखना होगा इन सारी चीजों के बीच में जब ऐलान होता है तो क्या कुछ होता है। और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या सोच रहे थे वो भी हम आपको बता रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।